का और गरीब कल्याण योजनाओं के आधार पर पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की सुनामी चल रही है। हमने 370 हटाया, 35 से आईए हटाया और 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान कराया। टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में रामलला पधारे। गरीब कल्याण योजनाओं की बात करें तो महिलाओं के आंसू पहुंचे। उज्ज्वला योजना से 50 करोड़ खाते खोले। आयुष्मान योजना से गरीब और अमीर सब एक जगह इलाज करा रहे हैं। 20,000 करोड़ से आदिम जनजाति जो आपके हजारीबाग इलाके में भी है उनके लिए योजनाओं की शुरुआत की। हम लोगों ने जो समाज के जिन लोगों का सूद नहीं लिया जाता था उनका सूद लेने का प्रयास किया। विश्वकर्मा योजना के तहत हम लोगों ने ओबीसी के बड़े समुदाय को सेल्फ हेल्प से जोड़ा और उनको लोन की सुविधा उपलब्ध कराई। युवाओं को 50 करोड़, माफ कीजिएगा, युवाओं को हम लोगों ने 43 करोड़ मुद्रा लोन दिया और उनको स्वरोजगार और रोजगार देने वाला बनाया। तो ये हमारी चीजें थी जिसको लेकर हम आए। लेकिन ये जो विपक्ष का मंसूबा है, कांग्रेस जो बार बार मुस्लिम आरक्षण की बात करती है वो अपने मैनिफेस्टो में या जिस चीज को वो हम सफल नहीं होने देंगे। हम धार्मिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ हैं और इनका जो कहना है ना कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल 4 शादियां नहीं करता और मेरा अब्दुल जो है वो ट्रिपल तलाक नहीं करता, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्पोज करके जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको भी न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर हम बढ़ रहे हैं और यकीन मानिए जिस तरीके से देश में एक लहर चली है नरेंद्र मोदी को बनाने की, हजारीबाग में हमारा आकलन है कि आज तक हम जितने वोट से नहीं जीते उससे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीते ही। 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। लेकिन सिर्फ गरीबी रेखा से बाहर निकाल देने से नहीं होता, आपको कोरोना के बाद लोगों को बैकअप देना होता है। हम लोगों ने 80 करोड़ को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ गरीब थे, इसलिए कि वो अपने भोजन की चिंता छोड़कर आगे अपने तरक्की के बारे में सोचे। ये कहीं देश में दुनिया में उदाहरण दूसरा नहीं कि 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से निकाला और 80 करोड़ लोगों को आज तक मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी बीमारी होती है, एक बड़ी दुर्घटना होती है तो परिवार का जो रीढ़ होता है, आर्थिक स्थिति वो टूट जाती है। तो ये सपोर्ट हमारा चलता रहेगा। गरीबों पर, किसानों पर हमारा जो फोकस है ना वो हमेशा चलता रहेगा। हम कांग्रेस की तरह देश को लूटने वाले नहीं बल्कि विश्व गुरु बनाने का सपना देखने वाले लोग हैं। लेकिन ये तो हमारी सरकार ने हिम्मत न किया, किसने हिम्मत किया था? आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर एक बड़े समाज के तबके को हम लोगों ने जोड़ा जिसकी कोई सूद नहीं लेता था और विशुद्ध रूप से आर्थिक आधार पर वो आरक्षण है। तो जितना हम लोगों ने किया, कांग्रेस ने ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? 50 वर्षों तक शासन किया लेकिन वो हिम्मत नहीं दिखाई, तो ये तो हमने किया। तो हम जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे वर्गों का सोचते हैं, सबका हित का सोचते हैं। 400 पार हमारे यहाँ इंटरनल सर्वेस होते हैं, उसके आधार पर है कि 370 सीटें हम खुद के बलबूते पर जीतने जा रहे हैं और 400 का आंकड़ा अपने सहयोगी दलों के साथ पार करेंगे। पिछले बार भी आपने देखा ना, जिस समय कहते थे कि भाजपा सरकार में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, पूरे देश में 37.7% वोट आए। हमारे एनडीए के पार्टनर्स को मिलाकर 45% वोट आए। हमें अकेले 303 सीटें आई, एनडीए को जोड़ दे तो 352 सीटें आई। तो जब पिछले बार हम लोगों ने 352 सीट का आंकड़ा प्राप्त कर लिया तो इस बार तो रामलला विराजमान हो गए। कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं जमीन पर उतर रही है। ये रिपोर्ट पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो अगर उसने रिपोर्ट जारी किया और वो रिपोर्ट के पीछे का लॉजिक है कि इकोनॉमिक सर्वे किया गया कि किस कम्युनिटी की क्या आधार है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि हिंदुओं की आबादी 8% घट गई और अगर मुसलमानों की तुलनात्मक आबादी देखें 1947 से 2015 के बीच में तो उसमें 45% का इजाफा हुआ। ये प्रजनन दर से तो संभव नहीं है साहब। मानता है कि हम 5, हमारे 25 का उनका फंडा है, लेकिन ये फिर भी प्रजनन दर से संभव नहीं है। इसके पीछे घुसपैठ रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे बड़े पैमाने पर चल रहा धर्मांतरण का जो खेल है वो रिस्पॉन्सिबल है और ये आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है। धन्यवाद। अब